ओम श्री योग वासिष्ठ के उपसम प्रकरण में श्री वशिष्ठ जी महाराज बोले, हे राम जी, जो देहाभिमानी सदा विषयों का सेवन करते हैं वे रौरव काल सूत्रादिक नरकों में अवश्य जलेंगे। हाँ। जो देहाभिमानी, कौन लोग जलेंगे? जिनको देह का अभिमान नहीं, वो काहे को जलेंगे? देहाभिमानियों में जो पाप कर्म में लिप्त हैं वो ही जलेंगे, पुण्यात्मा थोड़ी ना जलेंगे। पुण्यात्मा पुण्य खत्म होने पर जब उनके पाप कर्म आएंगे तो उन्हें भी कष्ट प्राप्त होता है। ये सुख और दुख का सिलसिला पाप और पुण्य का नतीजा है, जो कि शुभ और अशुभ कर्मों से प्राप्त होते हैं। शुभ कर्मों से पुण्य कर्म प्राप्त होता है, अशुभ कर्मों से पाप प्राप्त होता है, उससे दुख मिलता है। शुभ कर्मों से पुण्य और उसके द्वारा सुख मिलता है। परंतु जिसने देहाभिमान का त्याग कर दिया उसे तो सुख दुख से विलक्षण एक आनंद प्राप्त होता है, एक निश्चिंतता प्राप्त होती है, एक संतुष्टि प्राप्त होती है। निश्चिंतता क्या कि जैसे मान भूवम ह्यु भूया समित प्रेम आत्मनि इच्छते। सभी लोग सोचते हैं कि काश भगवान को ऐसी कृपा हो जाए, हमारा शरीर बना रहे, मैं मृत्यु को प्राप्त ना हूँ, ऐसी आकांक्षा रखते हैं। ये आकांक्षा कैसी है? ये निश्चिंतता की है। अगर शरीर ना छूटे, शरीर में दुख सुख ना आवे, तो फिर चिंता फिर और ज्यादा है नहीं। फिर मानसिक चिंता खैर शारीरिक चिंता से अधिक बड़ी मानी गई है। मानसिक दुख शारीरिक दुख से भी बड़े माने गए हैं। जैसे कहीं राग हो जाना, राग के चक्कर में लोग मजनू बन जाते हैं। बोला, राग के चक्कर में लड़कियां भी कई बार घर परिवार खानदान की नाक का कोई ख्याल न करके जहां मर्जी होती वहां चली जाती हैं। ज्यादा को तो का साथ तो हमने रहना है कि तुमने रहना, ऐसे कटु वचन भी सुनाते हैं राग के वशीभूत होकर के। और द्वेष के वशीभूत होकर के भी कटु वचन सुनाया जाता है। इसलिए राग तो बिछुड़ने पर दुख देता है, और द्वेष राग जब कोई आदमी चला जाता है, जैसे अपने ही कोई आदमी दूसरे समाज में गया, एक तो उसे वो कसक, दूसरा वो भी सुनाता है, जाकर पुलिस वुलिस के सामने माँ बाप के अगेंस्ट खिलाफ भी आप बयानबाजी करते हो, कहते हो हमें खतरा है अपने माँ बाप से। जब रोटी खिलाई थी, जब पढ़ाया तब खतरा नहीं लगा। जब पर जमाए हैं, मनमर्जी करनी है, तो माँ बाप से खतरा पैदा हो गया। बोला, ये चीजें राग वाले सुनाते हैं भाई। ये राग भी दुख देता है। अपने सुख के लिए वो पूरे परिवार को कलह क्लेश में डुबोने में उन्हें एक सेकंड नहीं लगता है। और इस बात के लिए जिम्मेदार कुछ अपन गार्जियंस लोग भी हैं, कारण कि वो उन्होंने उनको संस्कार विहीन बना दिया। उन्होंने बताया ही नहीं कि तुम्हारा देवता कौन है, तुम्हारी संस्कृति क्या, तुम्हारा खानदान कुल कुनबा कौन है, कहाँ तुम्हारी लड़कियां ब्याही जाती हैं, कहाँ से बच्चों आदि के ब्याह करते रहे, चाचा ताया ऊपर खानदान तुम्हारा क्या, कोई लेना ही देना नहीं, वंश डुबो देते हैं। एक की लड़की ही थी तो राग हो गया, जाकर के पता लगा कि वो ऑस्ट्रेलिया चले गए, वहाँ पता नहीं कैसे कैसे ब्याह कर लिया, खानदान ही डूब गया, वंश ही नहीं रह गया, वो खानदान ही खत्म वहीं से। क्योंकि तुम्हारा खानदान तो जब चला, जब तुम्हारे वंश में ही तुम्हारा ब्याह शादी हो तो आगे माना जाए, चलो भाई फलाने का खानदान है। ऐसे बहुत सारे खानदान है जहाँ लड़का नहीं हुआ तो लड़की के वंश को ही बाप का वंश मान लिया था पूर्वजों ने भी। पर अब वो लड़की गई है सब दूसरे मजहब में चली गई, भला, और वहाँ का वहाँ अच्छा, यहाँ तो नहीं सुनते नहीं, पर वहाँ तुड़ाई खूब होती है इनकी। तुड़ाई भी हो गए, डांटी भी जावे, और वो उनके यहाँ सबके इस्तेमाल की चीज भी समझी जाती है। ये सब बर्ताव होने के बाद कोई शिकायत नहीं इनकी होती। पर अपने समाज में कहीं होता तो फांसी टंगवा देते, सुबह शाम पूछा जाता, दाल में नमक कहता था, शास्त्र आज क्या बोला था,
देवर क्या बोल रहा था, जेठ क्या बोल रहा था, बोले ऐसे, बोले कोई बात नहीं, ध्यान रखना, सब नाम लिखाएंगे इकट्ठा सबका। तब ये वचन, और जब यहाँ वहां पहुंच जाते तो ना बाप ना भाई ना कोई और ना लड़की, ये लड़की वहां बहुत सीधी हो जाती है, सारी बुद्धि उसकी आ, लगता है ये बुद्धि है ही नहीं, बगैर बुद्धि के काम हो रहे हैं। तो ये सब चीजें हो जाती हैं, कौन ये राग करवाता है बंधुओं, ये सब, ये राग और द्वेष। इसी प्रकार द्वेष मिलत एक दारुण दुख दे, किसी से द्वेष हो गया, मिलता है तो गला पकड़ता है भाई, शत्रुता हो जाए, ये राग और द्वेष दुख देते हैं। तो ये कौन करता है, ये किसके साथ ये घटनाएं होती हैं, तो देहाभिमानी के साथ होती है। इसलिए देहाभिमान गलते, यद देहाभिमान ना हो तो हमारे को, हम इन दुखों से बच सकते हैं, बोला। अच्छा, देहाभिमान ना, पर वो जो बात बताई है वो व्यवहारिक है, और जो देहाभिमान से रहित तत्व है ये पारमार्थिक है। व्यवहार और परमार्थ सर्वथा अलग अलग है। व्यवहार तो कुल खानदान के रीत रिवाज से, जैसे तुम्हारा कुनबा चलता आ रहा, व्यवहार उसी तरह होगा। परमार्थ में ये फायदा मिलेगा, कुल कुनबा आदि भी तुम नहीं हो, तुम्हारे नहीं है, ऐसा हृदय में धारण करके शुद्ध चैतन्य सत्ता में अहम बुद्धि स्थिति प्राप्त करने के लिए ये ये जो ज्ञान है, ये देहाभिमान का हटना अनिवार्य है। परंतु जब तक देह है, देह के नाते भी जुड़े रहते हैं, ये बात अलग है कि विवेक के द्वारा आप नकार दें, परंतु जब तक शरीर है, शरीर के नाते भी हैं, परंतु शरीर के खत्म होने पर नाते, हाँ, भी खत्म हो जाते हैं। तो यहाँ श्री वशिष्ठ जी महाराज कहते, राम जी, देहाभिमानी सदा शब्द पर रूप रस गंध राग द्वेष आदि का ही सेवन करता है, इसी में लगा रहता है, मान अपमान सुख दुख इन्हीं में तो लगा रहता है ये। तो देहाभिमानी सदा विषयों का सेवन करता है, और उससे हो जाते हैं गलत काम, भला अनीतिपूर्ण काम। अब ये अनीतिपूर्ण निर्णय, दूसरों को महाकष्ट दे करके खुद सुखी होने की इच्छा रखना, दूसरे समाज में बड़ा दुख पैदा करके खुद को दूसरी साइड में ले जाना, ये महा दुख पैदा करने वाले लोग कहते हैं रव रव काल सूत्र आदि नरकों में जाके यातना आदि प्राप्त होती, दुख प्राप्त होते, कहने का मतलब, या अग्नि आदि नरकों में होती, कहते थे अग्नि में जलाए जाते हैं, ऐसा कहते हैं। पर यहाँ किसी पर आक्षेप नहीं है, यहाँ तो व्यवहारिक विषय में व्यवहार जैसा, परमार्थ विषय परमार्थ जैसा, परंतु देहाभिमान यदि रहेगा तो परमार्थ समझ में नहीं आता। इसलिए देहाभिमान यदि त्याग दें तो देह के सारे धर्मों का त्याग हो जाता, पिता पुत्र पति पत्नी। इससे फायदा क्या मिलता है, अगले आदमी को स्थिति में फायदा मिलता है। कदाचित कहे जब कुछ नहीं तो हम कुछ भी करें, तो कुछ भी करने के लिए नहीं है, आप ज्ञान विवेक बुद्धि धारण करके आत्मा में स्थिति लाभ प्राप्त कर लें। इसलिए ऐसी बुद्धि का आश्रय करना चाहिए। परंतु जहाँ तक व्यवहार आदि है वो तो पैसे ही चलेंगे जैसे पूर्व में चलते आए। जैसे राजा जनक को ब्रह्म ज्ञान तो हो गया, पर वो व्यवहार वैसे करते रहे, राज्य चलाते रहे, पापियों को दंड देते, सज्जनों को पारितोषित करते, शत्रुओं के साथ बड़ा धनुष लेकर युद्ध भी करने के लिए निकलते थे। तो व्यवहार तो जैसा है वैसे ही चलता है। परंतु राजा जनक अंदर से असंग थे, यदि मैं मर भी, मेरा शरीर छूट भी जाएगा तो भी हमारा कुछ बिगड़ना नहीं, क्योंकि जिस अविनाशी आत्मा को जान करके लोग धन धन होते हैं, कृतकृत होते हैं, जिस आत्मा की प्राप्ति, जिस आत्मा को जानने के लिए मनुष्य जन्म मिला है, वो उन्होंने पहले ही कर लिया, इसलिए कोई चिंता फिक्र नहीं रहती। आज मृत्यु आ जाए या हजारों साल बाद आ जाए, क्योंकि जो जानने योग्य तत्व है मनुष्य के शरीर को प्राप्त करने के बाद में, जो तत्व जाना जा सकता है, जिसके जानने के लिए जन्म हुआ है, वो उन्होंने जान लिया है। तो यहाँ कहते हैं यदि देहाभिमान से ग्रसित हैं और फिर जो कर्म करेंगे तो केवल पुण्य ही नहीं होंगे, पाप भी होंगे। पाप और पुण्य दोनों ही होने की वजह से जब पाप ज्यादा हो जाते हैं तो नरकों की प्राप्ति होती है। वहां पर ये कुछ दो नरकों के नाम है, रौरव काल सूत्र आदि नरकों में अग्नि होती है, उसमें ये जीव कर्मों के अनुसार कहते जला दिए जाते हैं, पर वो
जलाने का भीषण कष्ट का तो अनुभव करते हैं, परंतु पुष्टिका रूप शरीर होने की वजह से वो जलकर फिर ज्यों कहते हो जाता है, क्योंकि यातनाएं अभी भोगनी है, कर्म फल अभी भोगना है। तो यहाँ श्री वशिष्ठ जी महाराज कहते हैं कि जो कुछ दुख के स्थान हैं दया अभिमानी लोगों को वो सब प्राप्त हो जाते हैं। जो असंग संगति, जो असंग संगति चित्त है, एक संग संगति चित्त होता है, एक असंग संगति चित्त होता है। असंग संगति, संग संगति पहले समझ लेते हैं। जो देह और देही को एक जाने वो संग संगति है। संग संगति का मतलब जो आत्मा और शरीर में अंतर नहीं समझता, जो सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर में अंतर नहीं समझता। पंच महाभूतों का पांच पांच तत्व मिलकर के ये शरीर बनाया, और मन बुद्धि चित्त अहंकार चार भीतर वाली, 10 बाहर वाली इंद्रियां, 5 प्राण, तो 17 तत्वों का सूक्ष्म शरीर कहा गया है। मन बुद्धि के अंदर चित्त और अहंकार को अंतर्हित कर लिया जाता है, तब ये 17 तत्वों वाला शरीर लिंग शरीर सूक्ष्म शरीर कहलाता है। जो कुछ दुख के स्थान हैं वो सब जीव को प्राप्त होते हैं, क्योंकि जीव में ही कर्ता और भोक्तापना है, इसलिए उसे ही सुख और दुख भी प्राप्त होते हैं। जो जिसने शरीर मन इंद्रियों से अपने को अलग कर लिया, अलग जान लिया, अलग कर लिया का मतलब अलग होता नहीं है, अलग जान लिया। जैसे दूध और पानी, अब वो हंस जो है जाकर दूध पी लेता है, पानी कहते छोड़ देता। अब पानी का छोड़ दे, बाकी जिह्वा में कुछ ऐसा फटकरी जैसा कुछ चीज हो पहले स्वाभाविक तौर पर विद्यमान रहती है, तो वो दूध का खा जाता है। जैसे वो होता है पनीर वगैरह वाला, ऐसी कोई चीज उसमें वो मुंह में जाते ही पानी निकल जाता, वो खा जाता है। तो कहते हैं हंस जो है दूध पी जाता है, ऐसा कहते हैं। चलो ठीक है, वो क्या है कि हंस जो है जल से असंग हो गया, उसने अपने भोजन को जल में से निकाल लिया, पनीर खा गया, और जल जो था उसका वो उसने छोड़ दिया, त्याग दिया। ऐसे ही शरीर मन इंद्रिय आदि और इनके अभिमान को जिसने धारण कर रखा है वो संग संगति हो गए, परंतु जिन्होंने शरीर मन इंद्रिय आदि से अपने को अलग जान लिया, अलग कर लिया है, वो असंग संगति कहलाते हैं। अच्छा, इन पाप जो नरक आदि यातना है इनसे कौन बचता है? तो उसको यहाँ कहते हैं जो असंग संगति चित्त है, जिस चित्त ने, जिस मन ने मैं सर्वाधिष्ठान ब्रह्म हूँ, शरीर मन इंद्रिय आदि से हमारा कोई नाता नहीं है, ऐसे जो पुरुष हैं उन पुरुषों को संपूर्ण विभूतियां प्राप्त होती हैं। उन्हें नरकों में जलना नहीं होता है, उनसे पूर्ण ही पूर्ण होते हैं, पाप होते ही नहीं है, क्योंकि चित्त से असंग है, और जो करते हैं उसका पूर्ण बनता है, उसकी उन्हें जरूरत है नहीं। और इरादा चूंकि बहुत श्रेष्ठ है, इरादा जगत के कल्याण का है, इरादा जगत मिथ्या है ऐसा धारण कर चुके हैं, और ने नाना किंचन है, नाना नाम की कोई चीज नहीं है। तो जब भी जो कोई भी काम करेंगे, भले ही अच्छा या बुरा कोई भी काम करें, इरादा धर्म का होता है, इरादा होता है लोकहित का। लिहाजा उनके किए हुए कर्म दुख नहीं देते हैं, उन्हें तो सुख ही देते हैं, क्योंकि वो असंग हो चुके हैं शरीर मन इंद्रिय आदि से। जो असंग संगति चित्त है उन पुरुषों को बड़ी विभूतियां प्राप्त होती हैं। जैसे वर्षा काल में नदियां जल से पूर्ण होती हैं, जल से पूर्ण होती है ना। जिम सुख संपत्ति विनय बुलाए, धर्मशील पर जाए शोभाएं। स्वाभाविक ही धर्मशील पुरुषों के पास ऐसे जो पुरुष होते हैं, कैसे होते हैं? धर्मशील, असंग हैं, जाए न चाहिए कबहू कछु प्रभुसन सहज सने। परमात्मा से सहज में ही स्नेह करता, कुछ चाहिए नहीं, उनको बड़ी विभूतियां प्राप्त होती हैं। और जैसे वर्षा काल की नदियां जल से पूर्ण होती हैं और मान सरोवर में सब हंस आकर के स्थित होते हैं, तैसे ही जो चित्त असंसक्त है, जिसकी आसक्ति कहीं पर भी नहीं है, जो शरीर मन इंद्रिय आदि से अपने को असंग जानता है,
ऐसे पुरुष को सारी दैवी संपदा आकर के प्राप्त हो जाती है। हे राम जी, जिस पुरुष को दया अभिमान बढ़ जाता है उतने ही उसके दुख भी बढ़ जाते हैं। हाँ? जिस पुरुष को दयाभिमान बढ़ जाता है उसे विष की नहीं जानो, और जिसका दयाभिमान घट जाता है उसको तुम अमृत रूप जानो, क्योंकि अमृत स्वरूप आत्मा के अत्यंत नजदीक जा रहा है वो धीरे धीरे। और जो दयाभिमान को बढ़ाता है, मैं धनी हूँ, धन का अभिमान ले, थोड़ा धन आ गया मैं धनाढ़ हूँ, भला थोड़े बहुत अच्छा चेहरा मेरा भी है, ये तो सबके बिगड़ जाते, चेहरा एक जैसे किसी के नहीं रहते, भला थोड़े दिन की जवानी होती है, जैसे फूल खिलता कली थोड़ी अच्छी लगती है, और फिर उससे थोड़ा खिल जाता, थोड़ा और कच्चा तो अच्छा लगता है, फिर खिल जाए तो और बढ़िया लगता फूल। ऐसे ही ये शरीर बचपना यौवन वो बोलते हैं वो 16 वर्ष तक किशोरा अवस्था ठीक लग रहा, फिर जवानी में और मिठाने लगता, बोला बुढ़ापे में कड़वाने लगता। इसलिए एक जगह पे एक कह रही थी, पूछ रहे कहावत, अच्छा भाई ये बताओ कि कच्चे में अच्छे लगे, अ, कच्चे में अच्छे लगे पक गदराए बहुत मिठाए, बोला कच्चे में अच्छे लगे गदराए खूब मिठाए, और हे सखी वो कौन से फल जो पक जाए कड़वा में, जो पक जाए कड़वा, जो पक जाने पर कड़वे हो जाते हैं वो फल कौन से हैं। हाँ, तो बंधुओं वो फल दूसरे, हम ही तुम हो वो फल हो जो 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 बुढ़ापे 50 के बाद हो गए, समझ लो वो कड़वाने लगे, लोगों की नजरों में खटक रहे। हाँ, देखो जब देखो तो सामने आके बैठ जाते हैं, पता नहीं कहाँ की बातें कैसी क्या करते हैं, जब देखो तो उपदेश करते रहते हैं, कुछ करना न धरना, ऐसी बातें बच्चे करते हुए सुनाई दे रहे हो तो समझ लो उन्हें फल कड़वा लगने लगा है। ये फल जो है शरीर रूपी फल तुम्हारा अब उन्हें मीठा नहीं लगता, और जवानी गदराई बहुत मिठाई, गदरा गया जब पूरा खिल गया फल, अध पका हो चुका है, उस समय तो तुम्हारे शरीर में भी ताकत थी, तुम कमा भी रहे थे, इसलिए बालक एक कहे तुम 10 सुना देते, बोले चल ऐसा कर लेंगे, बोले चला जा अपने जो करना कर ले जाके, हमें क्या, हमें तो हमारा कर्तव्य था, हम पढ़ा रहे नहीं पढ़ना मत पढ़, तो ऐसे आप भी बोल देते। अब वो ऐसा मामला रह नहीं गया, न लड़का से बोल सका न लड़की से बोल सका, ऊपर से जब पूर्व की जिम्मेदारी, पूर्व की संपत्ति है नहीं, तो कुछ तो तुमने मुश्किल से किराया भाड़ा देकर किराए पे रहते रहे, फिर बाद में थोड़ी मोड़ी जमीन बनाई, लड़कन ने और ज्यादा बना लिया, अब तुम्हारी बातें नहीं सुनी जा रही, क्योंकि लड़कों ने ज्यादा कर लिया, तुम्हारे से तुमने तो जैसे तैसे उन्हें पढ़ा पाए, एक आध 2-4 कमरे का कहीं जगह ले पाए, पर उन्होंने ज्यादा कर लिया, अब तुम्हारी कोई सुनता नहीं, न कोई चलती है, लगता है ये बेकार आदमी है, बोला तो क्या है, गद पक जाए कड़ुआए, ये पक जाने पर फल कड़वे लगने लगते हैं। तो क्या है, जिस पुरुष को दयाभिमान बढ़ जाता है उनको विष की तरह जानो, जिसका दयाभिमान घट जाता है उसको अमृत के समान समझना, क्योंकि दयाभिमाने गलते विज्ञापते परमात्मनि, विष ज्यों ज्यों चढ़ बढ़ता है त्यों त्यों आदमी ये मरता जाता है, और सदा सर्वाधिष्ठान ब्रह्म में हूँ, ऐसा जो अमृत ज्यों ज्यों बढ़ता है त्यों त्यों हम अमर होते जाते हैं। हे राम जी, जो पुरुष दयाभिमान को त्याग करके आसक्ति रहित हो जाता है और स्वरूप में स्थित हो जाता है, हाँ, आसक्ति तोड़ दी और फिर आसक्ति कहाँ बनाएगा, मैं आत्मा हूँ, मैं ब्रह्म हूँ, इसी में आसक्त है, इसी का चिंतन करता है, इसी में रति करता है, इसी में आत्मरति रेवश्या आत्म तस्तमान वह, वो अपनी आत्मा में ही तृप्त रहता, अपनी आत्मा में ही रति करता, अपनी आत्मा में ही स्थिति करता है। तो ऐसा जो पुरुष है वो सदा सुखी होता है, जिसके हृदय में दृश्य का संग है, दृश्य जिसको सत्य लगता है, उसको यह आसक्ति रूपी अंगार जलावेगा, जिसके हृदय में संग नहीं अर्थात आसक्ति नहीं, वह असंग रूप अमृत से सुखी होवेगा, और चंद्रमा की नाई शीतल मुक्त रूप होवेगा, उसका विद्या रूपी विसूचिका रोग, संसार रूपी रोग नष्ट होकर वो शांत रूप हो जावेगा। इति श्री योग वशिष्ठ उपशम प्रकरण संसक्त विचारो नाम 63वां सर्गा, आज इतना ही। ओम।